रविंदर चौधरी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मॉन्ट्रियल के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो सभी मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो नाइक या कोई और नहीं, वो आपके सामने में सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है ये साक डिपोर्ट। इसका मतलब है कनाडा में जो ठेका है वो है इसका मतलब। तो कनाडा का ठेका शराब का, दारू का, वहाँ पर आज आपको लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एडिक्टेड हूँ या मैं ड्रिंक करता हूँ, नो, आई नेवर ड्रिंक, तो वो मैं नहीं करता। लेकिन मेरे साथ मेरे साथी हैं, इनको थोड़ा सा इनकी तबीयत है वो नासाज है और सर्दी लगी हुई है, तो ये आज एक रम की बोतल अपने लिए लेने आए हैं। तो स्पेशल आज एक रम की बोतल लेने के लिए आया हूँ। तो अंदर वेलकम गेट है जो वो ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली अंदर जब आते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी बोतलों ने हमारा स्वागत किया। तो सामने अब हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो ये मेरी पहली विज़िट है एक कनाडा के अंदर एक दारू के ठेके में, और पहली विज़िट है और आखिरी भी होनी चाहिए आई थिंक। तो ये देखिए अब हम एंट्री कर चुके हैं इसके अंदर, और सबसे पहले पाजी ने बोतल उठाई है। तो ये नहीं है जी, ये रम की बोतल नहीं है, एक्चुअली ये विस्की है। ऊपर प्राइजेज़ लिखे हुए हैं सारे, ये जो ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं ये प्राइजेज़ हैं, डॉलर्स में लिखे हैं। और अभी आई थिंक रम के सेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं। तो इंडिया में तो XXX या फिर कॉन्टेसा कुछ इस तरीके की रम की बोतल आर्मी कैंटीन में मैंने देखी हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये उठाई है जी सबसे पहले। तो ये पाजी ने एक बोतल उठाई है, अच्छी नहीं लगी है। अब उसके बाद ये दूसरी बोतल रोजेमोंड स्लाइस्ड जो रम है उसकी एक बोतल उठाई है। तो ये एक्चुअली स्पाइस्ड रम के नाम से है। तो ये बोतल उठाई है। अभी ये कुछ और है, मोर ब्लू नाम से है, ये भी रम की बोतल है। तो शायद ये प्लास्टिक की नहीं, ये कांच की बोतल है और अच्छी नहीं लगी है ये भी। तो देखते हैं, पाजी लगे हैं बोतलों को ढूंढने के लिए। और ये कुछ अच्छी लगी है बोतल, एक तरीके से गोल्डन कलर की, एक्स के नाम से, स्पेलिंग BUMBU, बुम्बू के नाम से है। तो इसके बारे में सुना भी काफ़ी था, काफ़ी उनको पसंद थी ये। आई थिंक वो मे भी इसी बोतल को ना लेकर आए, लेकिन चलो बहुत सारी ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। तो ये आई है जी यहाँ पे, कैप्टन मॉर्गन के नाम से है, शायद इंडिया में भी ये ब्रांड मिल जाता है। तो बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स यहाँ पे रखे हैं, शिवाश रखी है और अल्डोराडो ये मैंने नाम सुना है, ये मैंने आई थिंक KGF मूवी के अंदर सुना है। अल्डोराडो एक जगह का नाम था। तो ये एक यहाँ पे रम की बोतल भी है। यहाँ पे पाजी बार बार उसी बोतल की तरफ जाते हुए, और उनके फेस पे ग्लो भी है बोतल को देखते हुए। मुझे लग रहा है पाजी ने सेलेक्ट फाइनली कर ली है। फाइनली इसलिए भी कर ली है, काफ़ी सुना है उन्होंने अपने दोस्तों से इसके बारे में, रम के बारे में, और आज उसी को लेने आई थिंक ये आ चुके हैं। ये देखिए, ओए होए क्या कलरफुल बोतल्स ऐसे रखी हैं जैसे यहाँ पे कोई परफ्यूम की बोतल्स रखी हैं। ये देखना, जैसे जूस की बोतल्स रखी हैं, परफ्यूम की बोतल रखी हैं। तो इतनी प्यारी बोतल्स हैं। ये देखना कैसे गर्लिश कलर्स हैं इनके, ये आप देख सकते हो। ये अलग अलग तरीके की बोतलें हैं यहाँ पर। तो आज एक बहुत बड़े लेवल का ये दारू का ठेका है। इंडिया में अक्सर हमें दारू के ठेके के अंदर एंट्री नहीं मिलती, हमें बाहर खिड़की से ही पैसे का लेन देन करके वहीं से ले ली जाती हैं। ये देखिए जैसे शैम्पू की बोतल रखी हैं, इस तरीके की बोतल्स यहाँ पर हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कितना बड़ा है ये, और कैसे यहाँ पे लोग शॉपिंग करने ऐसे आते हैं जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर में। हालांकि आजकल इंडिया में भी आई थिंक हाईवे के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके के दारू के शोरूम्स देखे हैं, जहां पर आप सीधा एंट्री करके अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके बोतल्स लेकर आ सकते हो। ये देखिए कितनी प्यारी हैं। आई थिंक इटली का मार्का है कोई, आई थिंक इटली है इनके ऊपर लिखा हुआ। तो अलग अलग कंट्री की हैं। यहाँ पे सोल्ड -10% कुछ डिस्काउंट भी चला हुआ है इन बोटल्स के ऊपर। तो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई हनी या कोई एलोवेरा इस तरीके का इनके अंदर प्रोडक्ट है वो रखा होगा, बट ये सारी दारू की बोतल्स हैं। और लोगों की तो कैसे चमक आ जाती है आँखों में
एक बार अगर उनको ये कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जो लोग, ये देखो इटली का ब्रांड है, ओजू के नाम से है, ये इटली का ब्रांड है जो इस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो और पाजी के हाथ में वही बोतल है जिसको वो लेने के लिए आए हैं। फाइनली जिस बोतल का हंट करना था, जिस हंट के लिए चले थे, वो ले चुके हैं। और पाजी ने बोतल को ऐसे उठा रखा है जैसे किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, तो इस तरीके से बोतल को लेके जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने बड़े लेवल का ये शोरूम है और कैसे इसमें जो दारू है वो लगी हुई है, कैसे उनको शोकेस किया हुआ है, एक एक चीज़ दिखाई गई है। तो हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता कि हमें दारू पीनी चाहिए, नहीं, मेरी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो थोड़ी एजुकेशनल ही होती हैं। तो बट सिर्फ़ और सिर्फ ये भी एक इन्फॉर्मेटिव ही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बोतल्स होती हैं या किस तरीके से शोरूम्स होते हैं, किस तरीके से यहाँ सेलिंग होती है, तो वही दिखा रहा हूँ। आप अपनी पसंद से यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई भी है वो ले जा सकता है। और जैसे ग्रोसरी स्टोर पर हम अपना सामान लेते हैं, तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें सामान में ले जा सकते हैं। और हमें कैरी करने के लिए हमारे पास जो इनका ग्रोसरी बकेट होती है उसको साथ साथ ले जा के चला के हम उसमें डाल के ले जा सकते हैं। और मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पर दूर एक अंकल और एक आंटी, गोरे हैं दोनों, तो वो अपने लिए बोतल्स कुछ ले जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके की बोतल है, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी है। और इनके अंदर, और यहाँ पर एक्चुअली कनाडा के अंदर जहाँ पर स्नोफॉल इतना ज़्यादा है वहाँ पर ये देखिए एक बैग भी है, 12 बोतलें इसमें आ सकती हैं। तो यहाँ पर जितना स्नोफॉल है, आई थिंक लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहती होगी रम वगैरह के लिए। इंडिया में भी लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें कोई रम सर्दियों में, या बुज़ुर्गों को या छोटे बच्चों को भी स्पून में डाल के रम देते हैं लोग, तो दैट इज़ ओके। बट दारू पीकर यहाँ पर तो आप ड्राइव भी नहीं कर सकते हो। आपके 4 डीमेरिट्स पॉइंट आपके लाइसेंस से निकाल दिए जाते हैं, $200-300 आपका फ़ाइन हो जाता है, 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो बहुत सारी डीमेरिट्स हैं दारू पीने की, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने घरों में बैठ के लोग बड़े आराम से पी सकते हैं। आगे वो अंकल और आंटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है, उन्होंने अपने खजाने में क्या क्या डाला है यहाँ से। ये देखिए अंकल और आंटी ने तो कमाल कर रखा है। पूरे का पूरा जो ट्रॉली है वो लगा रखी है। ये वो बैग है जिसके अंदर 12 बोतल्स आ जाती हैं। इट मीन्स लोग इसको भी लेके ज़रूर जाते होंगे। और यहाँ पर वैसे भी वाट्स रखे हैं लक्कड़ के, अभी वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो भी रखे हुए हैं। उनमें भी बोतल यानी कि ट्रे रखी हुई है सामने, जस्ट इस येलो बोतल के लेफ़्ट साइड में है। तो ये एक्चुअली यहाँ ये दिस वन, तो ये देखिए लक्कड़ के कैसे वाट्स रखे हैं। इनके अंदर भी बोतल ले जाके आप काउंटर पर ले जा सकते हो और वहाँ से अपनी जो बिलिंग है वो करवा सकते हो। तो पाजी अच्छा नहीं, हाँ अभी भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद कोई और बोतल पसंद आ गई है। यहाँ पर कैंस में भी रखी हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की बोतल्स हैं वो रखी हैं। ये देखिए अब ये छोटे में आ गई हैं, जिसको इंडिया में आप अद्धा या पौवा भी बोलते हो, तो वो उस कैटेगरी में भी आ गई हैं। और आगे आपको पॉकेट साइज़ भी दिखाने वाला हूँ। जैसे हमारे वहाँ शहद की एक छोटी सी शीशी आती है, तो इस तरीके से पॉकेट साइज़ में भी वो देखो सामने वो रखी है। तो उसके थोड़ा क्लोज जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको। ये अंकल और आंटी ने देखो कितना यहाँ पर एक तरीके से खजाना अपना भर लिया है और सामने भी वो कर रहे हैं कुछ बिलिंग वगैरह। ये देखिए ये आ गई हैं जी पॉकेट साइज़, दिस वन, क्या साइज़ है, क्या ब्यूटी है। ये देखिए वोदका की जैसी है कुछ, तो गूज़ के नाम से है कोई,